तो वेलकम है आपका अपने चैनल में। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बहुत ही मज़े का होने वाला है। बिकॉज आज हम ये देखेंगे कि हम फोर्सेज में ज्वाइन करने के बाद अर्निंग कैसे कर सकते हैं। अब जब आपके दिमाग में अर्निंग का वर्ड आया होगा तो साथ ही एक वर्ड होता है वर्किंग। ये दोनों वर्ड्स ऐसे हैं जैसे बंदा समझ लेना कि बहन भाई वाला रिश्ता, वैसे ही ये दोनों हैं पड़े। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ठीक है, जैसे आपके माइंड में है कि आप इससे इतनी अर्निंग करो और इससे इतनी वर्किंग करो, यानी कि जितनी ज़्यादा मेहनत उतनी ज़्यादा अर्निंग। अर्निंग करने के तरीके और काम करने के तरीके तो मैं आपको बताती ही रहती हूँ, ठीक है। और अगर आप वो वीडियोस नहीं देखते हो तो आप लाजमी देखो, आपके फ़ायदे के लिए है पड़ी। तो आपके माइंड में सबसे पहले लफ्ज़ आता होगा मार्केटिंग का। बिकॉज जो जो बंदा फोर्सेज में ज्वाइन है पड़ा उसको ये पता है कि हम इसमें अगर मार्केटिंग नहीं करेंगे तो हमें अर्निंग कहाँ से होगी। अगर तो आप करते हो मार्केटिंग, मेहनत करते हो, मेरे बताए हुए तरीकों को यूज़ करते हो, ठीक है, वैसे ही आप उसको गाइड भी कर रहे हो, तो फिर आप कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप दूसरे डिमोटिवेट लोगों की तरह बैठ जाते हो, ठीक है, मायूस हो जाते हो, तो फिर आप सिर्फ रोने धोने पे लगे रहोगे, नाकाम ही रहोगे, कभी कामयाब नहीं हो सकते आप। अब अर्निंग हम कहाँ से कर सकते हैं? एक तो है पड़ा स्लॉट्स का, यानी कि जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट करके रखते हैं और हमें अर्निंग आती है, यानी कि स्लॉट्स के थ्रू हमें होती है फोर्स एज के अंदर अर्निंग। जितने ज़्यादा स्लॉट्स उतनी ज़्यादा अर्निंग। ये हमारे स्लॉट्स पे डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास इतने स्लॉट्स होंगे तो ही हमारे पास इतनी अर्निंग आएगी। यहाँ मैं आपको अपनी आईडी में लेके चलती हूँ, ठीक है, और आपको पहले स्लॉट्स का बताती हूँ कि हम स्लॉट्स के थ्रू जो अर्निंग करते हैं ना वो कैसे हमारे पास आती है। फिर मैं आपको टीम का बताती हूँ, जो दूसरा मेथड है और जो दूसरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है अपना टीम वाला, उसको डिस्कस करते हैं। स्लॉट्स तो बंदा एक्टिव करता ही है, वो हमारे फ़ायदे के लिए होते हैं, बट सिर्फ इस पे डिपेंड करके बैठ जाना ये सही नहीं है। आपको क्या करना है, आपको स्लॉट्स को खोलने के साथ साथ अपनी वर्किंग भी करते रहना है। क्योंकि एक बार स्लॉट्स तो आपके ओपन हो गए, फिर जब आपकी टीम आपके नीचे बन जाएगी ना और वो काम करेगी तो उन्हीं स्लॉट्स की वजह से आपको फ़ायदा होगा। और ये आप भी जानते हो, जितना ज़्यादा नेटवर्क उतना ज़्यादा फ़ायदा। अब यहाँ पे हम अपनी आईडी में चलते हैं, ठीक है, जहाँ से मैं अपनी अर्निंग की बात करूँ ना तो टोटल जो मेरी हुई है ना अर्निंग यहाँ से, वो यहाँ से हुई है तकरीबन 4 से 5 लाख के करीब, ठीक है। तो ये हैंग बहुत हो जाता है। यहाँ पे देखो आपके सामने 1472 यानी कि $1472 मेरी अर्निंग हुई है। यहाँ से दूसरी आईडी जो मैंने आपको दिखाई वो भी मेरी अपनी है। टोटल अर्निंग की बात करूँ तो $2100 मेरे हुए हैं फोर्सेज के थ्रू। अब इसमें अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में बताया जाए तो शायद ये 5 से 6 लाख बनते हैं, बल्कि ज़्यादा बनते हैं। तो ये सब कैसे हुआ है? ये सब मेहनत से हुआ है, ये सब टीम से हुआ है। चाहे इस वक्त टीम जो मेरी 90 मेंबर्स हैं अपने टोटल उसमें, लेकिन जब ये काम करने लग जाएंगे ना तो आपको भी पता है नेटवर्क का कितना फ़ायदा हमारे पास आएगा। ये देखिए, यहाँ पे आपके सामने ही है, एक मिनट, एक तो जो ये है ना, मोबाइल मेरा बहुत हो रहा है हैंग। आपके सामने पहले मैं अपनी अर्निंग दिखाती हूँ ना आपको, ठीक है। ये देखो $1472 इस वक्त हो चुके हैं। अब ये पाकिस्तानी रुपीज़ में जैसे मैंने आपको बोला 621 हो गए दूसरी आईडी के, और ये यहाँ से हो गई है 1472, 626 से, सॉरी, कल मेरी एक और ज्वाइनिंग हुई है, ठीक है। तो ये सब आपको बताने का मकसद ये है, अगर मैं लड़की हो कि घर बैठ के $2100 तक की कमाई कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। आप लोग क्यों दूसरों की बातों में आ जाते हो? अगर आपकी अर्निंग $10 भी है ना तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हो और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई है तो आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बनने वाले हो आगे आने वाले वक्त में। आप ये नहीं हो कि आप नाकाम हो, ठीक है, आप बल्कि लगे हुए हो, आप कोशिश कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और इस सब का आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। मेहनत ही कामयाबी की चाबी है पड़ी, ठीक है। इसमें हमारे तरीके मुख्तलिफ होते हैं कि हम मेहनत कौन कौन से तरीक़ों से रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया है, आपके पास ये स्लॉट्स होते हैं X3, X4, XXX और X गोल्ड। अब इसी को जब आप ओपन करके रखते हो तो आपको यहाँ से फ़ायदा मिलता है, और जब नेटवर्क आपका बनता है तो आपको फिर ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। हम इधर ओपन कर लेते हैं, ठीक है, X3 को। यहाँ पे आपके पास सबसे पहला स्लॉट जो आपने ओपन करना होता है वो होता है $5 का। जो दूसरा आपने ओपन करना होता है वो होता है $10 का। तीसरा होता है 20 का, और आगे ऐसे जा रही है, डबल अमाउंट हो रही है, यानी कि जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट। अब आप यूँ कहते हो कि आपने ना इनको अभी नहीं ओपन करना, ठीक है, ये चीज़ आपने अभी ओपन नहीं करनी। आप सिर्फ और सिर्फ एक एक स्लॉट पे वर्किंग कर रहे हो, तो आपकी अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी? 5 से 6 हज़ार बस।
क्योंकि आपका स्लॉट ही अगला ओपन नहीं है। जब अगला ओपन ही नहीं है तो आपको अर्निंग कहाँ से आएगी? आपने एक काम किया, आपने बंदे ज्वाइन करवाए, आपको एक अर्निंग यहाँ से आ गई, ठीक है, $5 की, दूसरी अर्निंग यहाँ पे आपको आ गई $5 की। अब ये अर्निंग भी आपके पास आ गई, ये भी आपके पास आ गई। अब जब ये अर्निंग होती है वो होती है अपलाइन के पास, जो मैंने आपको पहले ही स्लॉट्स की वर्किंग का बताया है, ठीक है। आप लोग वो देख लो अच्छे से, वीडियो तो आपके सामने ही आ जाएगी कि स्लॉट्स कैसे वर्क करते हैं। यहाँ पे आपके पास ना जैसे 2 स्लॉट्स की अर्निंग आती है ना सर्कल की, तीसरे की जाती है अपलाइन को। अब अगर आपके पास आ रही है जा रही है तो फिर आपके नीचे जितना नेटवर्क बनेगा ना, उनकी हर ये तीसरी अर्निंग आपके ही वॉलेट में आएगी। कितना फ़ायदा हो जाएगा आपको, जब आप काम नहीं कर रहे हो, आपका नेटवर्क काम कर रहा है, तो उनकी हर तीसरी अर्निंग आपके अपने वॉलेट में आएगी, ये वाली। तो आप खुद सोचो, अगर आपके नीचे 5,000 का नेटवर्क बनता है और वो सारे के सारे एक्टिव हैं पड़े, और उनकी हर तीसरी अर्निंग आपको आ रही है, तो आप कितने लाखों कमा सकते हो। X3 का बहुत बहुत फ़ायदा है पड़ा इसके अंदर। X3 से आप काफ़ी ज़्यादा अर्निंग भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने ओपन किया हुआ है $10 वाला स्लॉट, यानी कि आपने किए हुए हैं ये 2 स्लॉट सिर्फ, आपने अभी ये वाला भी नहीं किया, ये वाला भी नहीं किया, और इन्हीं 2 स्लॉट्स पे अगर बैठे हो ना आप, तो आपके पास कभी 5 आएंगे तो कभी आ जाएंगे आपके पास 10, ठीक है। यहाँ से 5 आएंगे, यहाँ से आपको 10 आएंगे। जितनी ज़्यादा स्लॉट्स ओपन करके आप रखोगे, आपको बार बार लाइफ टाइम के लिए अर्निंग देंगे। बट अगर आप करना ही नहीं चाहते हो, आप समझते हो आपके पैसे ज़ाया हो रहे हैं, आप लॉस में जा रहे हो, तो वो आपकी गलत सोच है बड़ी। हम लोगों को ने किए हुए हैं स्लॉट, हम लोगों ने क्यों किए हुए हैं? क्योंकि हमें पता है हमें फ़ायदा होगा यहाँ से। जब भी हमारा नेटवर्क काम करेगा, हमें यहाँ से फ़ायदा होगा और हो रहा है। अब यहाँ से कभी मुझे 20 आएंगे, यहाँ से कभी मुझे 40 आएंगे। अगर मैं नेक्स्ट वाले ओपन करती हूँ ना, तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे कभी अगर मैंने 80 लगाए तो मुझे 80 आएंगे। यहाँ से अगर मैंने 160 लगाए तो 160 आएंगे। और इनका फ़ायदा पता क्या है? आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही बार रखो इसको ओपन करके, और ये अर्निंग आपको बार बार आएगी। आपने एक बार इसको लगा के रख दिया तो ये अर्निंग आपको आती रहेगी। फिर आपको ओपन नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप सारे के सारे स्लॉट्स अफोर्ड कर सकते हो तो ओपन कर लो, और अगर आप नहीं कर सकते हो तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा 5-5 तो कर ही लो, बिकॉज़ अगर लाखों में अर्निंग चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट भी हज़ारों में करनी पड़ेगी आपको। X3 की जो डायरेक्ट अर्निंग होती है वो आपके वॉलेट में तो आ जाती है, और हर तीसरी जा जाती है अपलाइन को। X4 भी ऐसे ही काम करता है, ठीक है। X4 के जो ऊपर वाले जो 2 सर्कल फिल हुए हैं ना, आपके सामने यहाँ पड़े, यानी कि ये गए हैं मेरी टीम के पास और ये आए हैं मेरे अपने पास, ये 3, ठीक है। X4, ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड सेम एज इट इज काम करते हैं, सिर्फ X3 की वर्किंग अलग है। और वो क्यों अलग है? बिकॉज जब हमारी टीम बनती है ना, तो वो X3 में आती है अर्निंग, और जब हमें नॉन वर्किंग अर्निंग आती है ना, तो वो हमें आती है X4 से, ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड से। क्योंकि इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हमारे अपलाइन को भी जाती है अर्निंग, और हमारी टीम को भी जाती है। ऊपर वाले जो दो सर्कल होते हैं ना, ये वाले और ये वाले, ये आपको सिर्फ और सिर्फ टीम को ही देंगे, क्योंकि टीम को भी फ़ायदा होना है आपसे। आप जब काम करते हो तो टीम को ऑटोमेटिकली फ़ायदा होगा, और ये 2 सर्कल फिल होके आपकी टीम को चले जाएंगे, ये वाला और ये वाला। अगर तो आपने किया हुआ है ये वाला स्लॉट ओपन, जैसे मैंने पहले बताया, तो आपके पास आएंगे सिर्फ $5-5। अगर ये वाला किया हुआ है तो आपके पास 10 भी आ सकते हैं। अगर आपने ये वाला किया है तो आपके पास 20 भी आ सकते हैं। जितने वाला स्लॉट आप ओपन करोगे, उतने वाले की अर्निंग आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अब ये स्लॉट्स को समझना बहुत आसान है पड़ा, आप लोग पता नहीं क्यों उलझ के बैठ जाते हैं और कहते हो कि हमारे से अर्निंग चली गई, हमारे पास नहीं आई, रिसाइकल हो गई। तो अगर आपके पास से जा रही है, तो जब आपकी टीम काम करेगी तो आपके पास आएगी ना। तो परेशान नहीं हो ना। अगर आपका फ़ायदा आपके अपलाइन को जा रहा है तो वो हक बनता है उसका, क्योंकि उस पर आपने मेहनत की है, ठीक है। उसने आपको एक एक चीज़ बताई है, और अगर उसकी जो है ना अर्निंग आपकी वजह से हो रही है, तो परेशान नहीं होना। आपके नीचे भी नेटवर्क जब बनेगा तो उसकी अर्निंग आपके पास आएगी। इन स्लॉट्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, जो कि फोर्सेज के अंदर एक एक बंदा जो है ना, अगर सिर्फ और सिर्फ 2-2 स्लॉट्स पे बैठा है, ठीक है, वो ज़्यादा नहीं कर रहा है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, और ये वाले तो उसने ओपन ही नहीं किए, तो वो बहुत ही ज़्यादा बदनसीब है, क्योंकि उसके पास एक प्लेटफॉर्म है पड़ा और वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, तो गलत बात है। आप लोगों ने क्या करना है, जैसे ही ज्वाइन करना है ना, आप ज़्यादा नहीं तो 4-4 तो चलो करो। अगर आप 5-5 नहीं कर सकते हो तो 4-4 इसमें कर लो, 2-2 इसमें कर लो। जैसे आपकी टीम बने, आप उसकी अर्निंग दोबारा इन्वेस्टमेंट कर लो। क्योंकि पता है अमीर कैसे अमीर होते हैं? वो ना अपनी जो अर्निंग होती है ना, दोबारा इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो ही हमारे पास आएगी। वो ये नहीं सोचते कि अगर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर हमारी ज़रूरियात कैसे पूरी होंगी, खर्चे जो हमारे डेली के हैं वो कैसे होंगे। जैसे गरीब लोगों के पास सैलरी आती है और वो फ़ौरन ही खर्च कर जाते हैं।
आप लोगों ने अपनी सोच को तब्दील करना है, ठीक है। इन्वेस्ट करना सीखें, जितनी ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे आप, वो उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा देगी। तो स्लॉट्स को बड़ा करो, जितने ज़्यादा स्लॉट्स आप करोगे आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा देंगे। 2-2 स्लॉट्स से मत बैठो, ये आपके सामने है पड़ी। मैं तो चलो आपको बोलूँ ना कि मेरी 2 आईडीज़ हैं पड़ी, आप तो एक-एक आईडी को लेके बैठे हो और उस पे रो रहे हो। यहाँ पे देखो, मेरे यहाँ पे भी ज़्यादा स्लॉट ओपन है। अब मैं भी रोने बैठ जाऊँ कि हाय मैंने इतने-इतने ओपन किए और मुझे अर्निंग नहीं आ रही, जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं। मैं क्यों करूँ ऐसा? क्योंकि जब हम खुद की ठीक नहीं है तो हम क्यों दूसरों को ब्लेम करें? जब अगर मेरे अंदर ही स्किल्स नहीं होंगी, मैं काम ही ना करूँ और अपने अपलाइन को ऐसे ही मतलब कि कोसती रहूँ कि इसने मुझे जॉइन करवाया, मेरी अर्निंग नहीं हो रही, मेरे पैसे ज़ाया करवा दिए, तो ये गलत बात है। आपको अपने ऊपर पहले मेहनत करनी है, अपने को पहले आपको सीखना चाहिए। अगर कोई भी बंदा आपके पास आ रहा है, कुछ भी पूछ रहा है, मार्केटिंग के सारे तरीके आपके साथ डिस्कस हो चुके हैं, अब वर्किंग पे आपने आना है। जितनी ज़्यादा आप वर्किंग करोगे वो आपको उतना ही फ़ायदा देगी, ठीक है? तो स्लॉट्स को समझो, स्लॉट्स की पावर बहुत बहुत ज़्यादा है पड़ी। अगर आप इंडिया के लीडर्स को देखो ना, तो उनके ये 12 के 12 स्लॉट्स ओपन है, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12। यानी कि वो जानते हैं अगर उन्होंने ओपन किए हैं तो उनके पास अर्निंग आनी भी है, क्योंकि ये ग्लोबल अर्निंग भी देते हैं हमें, ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड। यहाँ से हमें नॉन वर्किंग आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन नॉन वर्किंग जो आती है ना बगैर टीम के, वो लक पे डिपेंड करती है। लेकिन जब आपके पास टीम हो जाती है नीचे, तो आपके पास ऑटोमेटिकली आती है। तो मेहनत करो, अपने आप के फ्यूचर को ब्राइट करो। आप ये मत सोचो अगर मैं काम कर रहा हूँ तो इससे उसको फ़ायदा हो रहा है, उसको हो रहा है, बिल्कुल नहीं, आपको अपना फ़ायदा हो रहा है। आप भी अगर आगे अपनी टीम को ऐसे गाइड करोगे जैसे हम करते हैं, उन्हें एक-एक चीज़ बताते हैं, तो वो आपका ही फ़ायदा होगा। आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, बिकॉज़ आप जब काम नहीं कर रहे हो, आप सो रहे हो, जाग रहे हो, आपका नेटवर्क काम कर रहा है, तो आपको फ़ायदा हो रहा है। नेटवर्क की पावर बहुत ज़्यादा है, स्लॉट्स की पावर को समझें, नेटवर्क की पावर को समझें और वर्किंग पे लग जाएँ। हम डेली आपको बताते हैं, डेली मैं वीडियोज़ बनाती हूँ इसी बात पे कि सर वर्किंग करें, जितनी ज़्यादा वर्किंग करेंगे आपकी अर्निंग उतनी ज़्यादा होगी। तो स्लॉट्स को समझो। एनएफटी के ऊपर भी हम टॉपिक रखेंगे, ठीक है, कि एनएफटी हमने हमारे पास जो आया है ना, उसको सेल कहाँ करना है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि एनएफटी का क्या रोल है बड़ा फोर्स एज के अंदर। अभी आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ स्लॉट्स को समझो और फिर टीम वर्क को भी समझिए कि टीम से हमें कैसे पावर होती है और कैसे हमारे इसमें फ़ायदे होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।